आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन घंटी भी दबा दीजिए ताकि आपको नए से नए वीडियो देखने को मिल सकें। आज मैं आपको बड़ी ही सुंदर कहानी सुना रही हूँ। कहानी तो बहुत ही सुंदर है, पूरी सुनेंगे तो आपको उसका मतलब भी समझ में आ जाएगा। उज्जैनी नगरी में एक राजा राज्य करते थे। वह बहुत ही दानी राजा थे। राजा इतने दानी थे कि हमेशा ही ब्राह्मणों को भोजन करवाते थे। एक बार नवरात्रि चल रहे थे तो उन्होंने सबसे कहा कि भाई हमें ब्राह्मण भोजन करवाना है। ने कहा ठीक है महाराज। तो जो है भोजन की तैयारी होने लगी। गांव-गांव में ब्राह्मणों को निमंत्रण दे दिया गया। खाना बन रहा था। कढ़ाई में खीर बन रही थी। एक चील आकाश से उड़ती हुई निकली और वह अपने मुंह में सांप दबाई थी। भगवान की कृपा ऐसी कुछ हुई कि वह सांप उस खीर में गिर गया। समय का खेल देखो कि ब्राह्मणों को खीर बन रही थी, राजा खीर बनवा रहे थे और खाना बनाने वाले खीर बना रहे थे। किसी ने ध्यान नहीं दिया। वह सांप उस खीर में गिर गया और खीर जहरीली हो गई। अब जब खीर जहरीली हो गई और वह ब्राह्मणों को परस दी गई तो सांप का जहर सारे ब्राह्मणों ने खीर खाई तो बहुत सारे ब्राह्मण मर गए। जो बाद वाले थे उन्होंने खीर नहीं खाई थी, वो बच गए। अब जो है गांव में जो है उज्जैनी में मातम छा गया। सब घर की महिलाएं विधवा हो चुकी थी। ब्राह्मण लोग सभी महिलाएं विधवा हो गई थी, लेकिन किसी की ये समझ में नहीं आ रहा था कि यह जहर कहाँ से आ गया। अब क्या करते, मर ही गए थे लोग बाग। उनकी जो है राजा ने अंत्येष्टि करवा दी और राजा बड़ा दुखी हुआ, बहुत दुखी हुआ और भगवान के मंदिर में जाकर, देवी माँ के मंदिर में जाकर विलाप करने लगा कि मुझसे कितना बड़ा अनर्थ हो गया माँ। आज मेरे कारण देखो कितने ब्राह्मण मर गए, कितने घरों के चूल्हे जलना बंद हो गए, कितनी महिलाएं विधवा हो गईं। उनने सभी महिलाओं के लिए खाने की, जीवन भर की व्यवस्था करवा दी। राजा बहुत ही दयालु थे, लेकिन उनकी कोई गलती नहीं थी। अब जो है नारद जी जब यमराज के पास यह पहुंचा कि इतने लोगों की मृत्यु हो गई, इस मृत्यु का भागीदार कौन है, किसको दंड मिलना चाहिए। अब यमराज जी चुप हो गए, क्योंकि देखो ना तो चील का कोई उसमें दोष था, क्योंकि उसने तो सांप खाने के लिए पकड़ा था। मरे हुए सांप को चील खा जाती है। अब वो मरा हुआ सांप था, उसके मुंह से छूट गया। राजा को भी दोष नहीं दे सकते। यमराज ने कहा कि भाई हम राजा को भी दोष नहीं दे सकते, क्योंकि राजा ने तो ब्राह्मण भोजन करवाने के लिए व्यवस्था की थी और खाना बनाने वाले को भी दोष नहीं दे सकते, क्योंकि उसने तो खीर बड़े अच्छे विधि विधान से बनाई थी और परोसने वालों को भी हम दोष नहीं दे सकते। तो चित्रगुप्त जी महाराज ने कहा कि भाई हम इसका दोष किसको दें। अब यमराज जी बोले दोषी कोई नहीं है, अब जब समय आएगा तब हम बताएंगे। अब एक ब्राह्मणी की पत्नी थी, वह बहुत ही दुखी थी। उसका तो पति भी मर गया था और बेटा भी मर गया था। दो दो जीव चले गए थे उसके घर से। वह अनाथ हो गई थी, तो वह जो है बाहर बैठती और दिन रात राजा को कोसती रहती, यह राजा मर जाए, यह राजा बहुत ही निर्दयी है, इसने मेरा घर ही मिटा दिया, मेरे घर में तो अब कुछ भी नहीं बचा, मैं इसका भोजन अन्न लेकर क्या करूँगी। इस राजा को तो बहुत से बहुत कठिन से कठिन दंड मिलना चाहिए। यह ब्रह्म हत्या का दोषी है, इसने इतने सारे ब्राह्मणों की मौत इसके द्वारा हो गई। और वह रोज़ राजा को कोसती थी। अब कुछ दिनों बाद फिर यमराज जी ने पूछा कि भाई महाराज इतने सारे ब्राह्मणों की हत्याओं की ब्रह्म हत्या का दोष हम किसको लगाएं। तो यमराज हंसने लगे, बोले देखो भाई हम राजा को दोषी नहीं मान सकते, क्योंकि राजा ने तो ब्राह्मणों का भोजन रखवाया था। हम उस बनाने वाले को भी दोषी नहीं मान सकते, क्योंकि उसने बड़े ही विधि विधान से बनाया था।
हम परसने वाले को भी दोषी नहीं मान सकते, उसको भी ब्रह्म हत्या नहीं लगेगी। ब्राह्मणों की हत्या का दोषी वह भी नहीं है, और उस चील को भी नहीं मान सकते, क्योंकि वह तो अपना भोजन ले जा रही थी और सांप तो मरा ही हुआ था। तो इसमें सिर्फ उस औरत को ब्रह्म हत्या का दोष लगना चाहिए जो बाहर बैठी बैठी निर्दोष राजा को गाली देती रहती है। वही इस सब ब्रह्म हत्या की दोषी मानी जाएगी और उसको ही सज़ा मिलना चाहिए। तो चित्रगुप्त भगवान ने कहा कि प्रभु ऐसा कैसे? बोले भाई सभी निर्दोष हैं, किसी की कोई गलती नहीं है, जो हुआ अनजाने में हुआ, उसकी किसी को कोई जानकारी थी ही नहीं, और फिर राजा को दोषी कैसे माने? राजा ने तो सभी ब्राह्मण के घर में पूरे आजीवन चूल्हा जलने की व्यवस्था कर ही दी है। अब उसमें राजा की कौन सी गलती है? गलती तो उसकी है जो निर्दोष राजा को भी गालियाँ बक रही है। इसीलिए इस सब ब्रह्म हत्या का दोष उसको दिया जाए। हमारा कहने का मतलब ये है कि हम भगवान को दोष देते हैं, भगवान ने ऐसा किया, भगवान ने वैसा किया, अपने कर्म नहीं देखते हैं और भगवान को दोष देते हैं, और जो है निर्दोष लोगों को हम गालियाँ देते हैं। तो हमें यह नहीं करना चाहिए, क्योंकि वे गालियाँ हमको ही लौट कर मिलती हैं। अगर कोई निर्दोष है और हम उसको गाली दे रहे हैं तो उन गालियों के भागीदार तो हम ही बनेंगे। इसलिए जो है सारी हत्याओं का दोषी हम लोगों ने, यमराज ने उस महिला को मान लिया। इसी तरह हमें अच्छे कर्म करना चाहिए, बुरे कर्म नहीं करना चाहिए, किसी को गाली नहीं देना चाहिए, किसी की निंदा नहीं करना चाहिए, किसी की चुगली नहीं करना चाहिए। हमें तो भगवान का चिंतन करना चाहिए और हम अपने जीवन से पार हो जाते हैं। भगवान का भजन ही एकमात्र जीवात्मा को शांति देने के लिए होता है। इसलिए भगवान का भजन करो, भजते रहो। भज मन नारायण नारायण नारायण, भज मन नारायण नारायण नारायण, भज मन नारायण नारायण नारायण, भज मन नारायण नारायण नारायण। भगवान को भजो, भगवान को भजो, अच्छे अच्छे कर्म करो। कलयुग केवल एक आधारा, सुमर सुमर नर उतरहि पारा। अगर हमें अपना पार लगाना है तो हमें किसी की निंदा नहीं करना चाहिए, किसी की बुराई नहीं करना चाहिए, किसी का पाप अपने सर पर नहीं लेना चाहिए और भगवान का निरंतर भजन करना चाहिए।